दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे अभी हाल ही में रिलीज हुई एक स्लैशर हॉरर मूवी द स्ट्रेंजर्स के चैप्टर 1 को, जिसके डायरेक्टर हैं रैनी हार्लिन, जो कि बना चुके हैं 2004 की एग्जॉर्सिस्ट द बिगनिंग और 1988 की अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट 4 को। ये मूवी 2008 वाली ओरिजिनल मूवी द स्ट्रेंजर्स का रिबूट है, जिसके 3 पार्ट्स होने वाले हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के नाम से। चैप्टर 1 अभी आ चुका है, चैप्टर 2 इस साल के एंड तक आ जाएगा और इसका चैप्टर 3 अगले साल तक हमें देखने को मिलेगा। मगर इन मूवीज को देखने के लिए आपको ओरिजिनल मूवी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन ट्रायलॉजी है। इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक जेफ नाम के बंदे को जंगलों के बीच में भागते हुए देखते हैं, जो कि काफी डरा हुआ था। भागते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और जिससे वो बचकर भाग रहा था वो भी वहां पे आ गया, जिसने अपने फेस पर एक मास्क पहना हुआ था। और इस आदमी का नाम है स्केयरक्रो। इसके साथ 2 लड़कियां भी होती हैं, जिनका नाम है डॉलफेस और पिनअप गर्ल। खैर, स्केयरक्रो जेफ को कुल्हाड़ी की मदद से मार देता है और ये था इस मूवी का इंट्रो। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि FBI के हिसाब से अमेरिका में हर साल 1.4 मिलियन क्राइम्स होते हैं, यानी कि हर 26.3 सेकंड में एक क्राइम। और जब से आप ये मूवी देख रहे हो तब से 7 क्राइम्स हो चुके हैं, और ये स्टोरी भी उन्हीं क्राइम्स में से किसी एक की स्टोरी है। खैर, अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम एक कपल को देखते हैं, जिसमें है माया और उसका बॉयफ्रेंड रेन। रेन को अस्थमा की दिक्कत है, इसलिए वो हमेशा एक इनहेलर अपने पास रखता है। आज इनकी 5वीं एनिवर्सरी है, इसलिए ये लोग बाहर पोर्टलैंड में घूमने जा रहे हैं, जो कि फिलहाल अभी इनके रास्ते से 300 मील दूर है। बीच रास्ते में ये लोग एक दूसरे को किस भी करते हैं, जिसकी वजह से लगभग इनका एक्सीडेंट हो ही जाता। वो तो सामने वाले बंदे ने अपनी गाड़ी संभाल ली, साथ ही में इनको अच्छी सी गाली दे के वहाँ से निकल लिया। खैर, पोर्टलैंड अभी थोड़ा सा दूर था और इनको भूख भी लग रही थी, इसलिए ये दोनों एक वीनस नाम के छोटे से टाउन में कैरल डाइनर नाम की जगह पर खाने के लिए रुकते हैं। और यहाँ पे सभी स्लैशर मूवी की मेन जगह भी दिख गई, जो की थी गैस स्टेशन। वहाँ पे एक गैरेज भी था, जिसका ओनर रोडी, जो कि शकल से ही काफी रूड दिख रहा है, वो इन्हीं को घूर घूर के देख रहा था। ये दोनों डाइनर के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर मौजूद बाकी लोग भी इनको अजीब तरीके से घूर कर देख रहे थे। यहाँ पे एक शेरिफ भी था, जो की है रिचर्ड ब्रेक, जिन्होंने बारबेरियन मूवी में फ्रैंक का रोल प्ले करा था। ये दोनों वहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन माया वेजिटेरियन थी, इसलिए वो वेज खाना ऑर्डर करती है। ये बात पता लगते ही बाकियों के हाव भाव बदल गए। वहीं पे नील और एडन नाम के एक कपल और थे, जो कि इनकी बातों को सुनकर काफी खुश हुए, क्योंकि आज उनकी भी 2nd एनिवर्सरी थी। बस फर्क इतना था कि इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और इनकी डेटिंग एनिवर्सरी। ये बात सुन के डाइनर की ओनर कैरल तो और भी ज्यादा रूड हो गई कि इतने टाइम से डेट कर रहे हो और अभी तक शादी नहीं करी। खैर, बिल पे करने का टाइम आता है, जहाँ पे कैरल उनको उसी आदमी का मिसिंग पोस्टर दिखाती है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो उनको बताती है कि जेफ भी यहाँ पे आया था, जिसके बाद वो अचानक से कहीं पे गायब हो गया था। रैन उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और माया को लेके वहाँ से चल देता है। मगर अभी जिस चलती फिरती गाड़ी में वो लोग आए थे, वो अचानक से बंद पड़ गई थी। तभी वहाँ पे रूडी आ गया, जो कि उनकी गाड़ी को चेक करके बताता है कि गाड़ी का ऑल्टरनेटर खराब हो गया है। वो गाड़ी को ठीक कर देगा, लेकिन नए पार्ट्स लाने में सुबह तक का वक्त लगेगा, इसलिए आज रात के लिए तुम लोग कोई मोटेल बुक क्यों नहीं कर लेते, ऐसा रूडी उनसे बोलता है। रैन को रूडी पर शक होने लगा था कि उसने जानबूझ के उसकी गाड़ी खराब करी है ताकि वो इनसे पैसे ले पाए, और ये सभी इनके साथ स्कैम कर रहे हैं। माया उसको तुरंत शांत करवाती है और उनकी बातों को मांगकर हाँ कर देती है। तभी उसी डाइनर की एक एम्प्लॉय, जिसका नाम शैली था, वो उनको बताती है कि वो भी उसी रास्ते से होते हुए जाएगी जहाँ पे तुम्हारा मोटेल होगा, इसलिए वो उन दोनों को छोड़ देगी। माया इससे काफी खुश हुई, लेकिन रैन को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे हैं। खैर, शैली इनको इनके मोटेल पे छोड़ देती है, जहाँ पे ऑलरेडी एक बाइक खड़ी हुई थी। ये मोटेल एक जो नाम की हंटर का था, जो कि सिर्फ हंटिंग सीजन में यहाँ पे आता है और ऑफ सीजन में वो अपना घर रेंट पे दे देता है। शायद बाइक भी उसी की होगी। घर काफी अच्छा था, लेकिन घर का रेफ्रिजरेटर खराब था। अब अपने साथ जो बियर लेके आए हैं वो कहाँ पे रखेंगे, इसलिए माया ने घर की ओनर जो को कॉल लगा के रेफ्रिजरेटर के बारे में बता दिया, इसलिए वो भी थोड़े टाइम बाद वहाँ पे पहुँच जाएगा उस रेफ्रिजरेटर को ठीक करने
करने के लिए। इसके बाद दोनों रोमांस करने में लग गए, लेकिन जल्द ही रोमांस का मजा किरकिरा हो गया क्योंकि इनके डोर पे जोर जोर से कोई नॉक करने लगता है। रैन ने डोर खोला तो बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका फेस अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा था। वो इनसे पूछती है कि टैमरा यहाँ पे है क्या। रैन ने उसको मना कर दिया कि यहाँ पे कोई भी टैमरा नाम का इंसान नहीं है। वो लड़की थोड़ी देर बिल्कुल चुप खड़ी रही और करीब 10 सेकंड बाद वहां से वापस गई। लगता है इसका साबुन स्लो है, काफी देर बाद समझ में आया। लेकिन वो लड़की अब भी इनको दूर से ही देख रही थी, जो कि अगले ही पल वहां से गायब हो गई। इसके बाद दोनों आराम से बातें कर रहे थे, तभी इतने में रैन को ध्यान आया कि उसने अपना अस्थमा पंप तो गाड़ी में ही छोड़ दिया। साथ ही में माया को भूख भी लग रही थी, इसलिए वो बाइक की मदद से उसी टाउन में चला गया अपना अस्थमा पंप और कुछ खाने का सामान लाने के लिए। रूडी के गैरेज पे पहुंचकर वो अपनी गाड़ी से अस्थमा पंप निकाल रहा था, लेकिन इतने में वहां पे आ गया रूडी, जो कि उससे काफी रूड होकर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रैन ने बोला कि उसका कुछ सामान गाड़ी में छूट गया था, इसलिए वो उसी को लेने आया है। रूडी ने उसे बोला तो तुम्हें बता कर आना चाहिए था। रूडी का ऐसा बिहेवियर देखकर रैन ने उसको कुछ भी नहीं बोला और वहां से चुपचाप निकल लिया। वहीं दूसरी तरफ माया भी चिल कर रही थी क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उसके घर में कोई घुस चुका है जिसके बारे में माया को जरा भी खबर नहीं है। तभी उसके घर के डोर को कोई फिर से नॉक करता है, इसलिए माया को लगा कि रैन वापस आ गया। लेकिन जब वो बाहर देखती है तो उसको बाहर वही लड़की दिखती है जो कि फिर से टैमरा के बारे में पूछ रही थी। माया ने उसको मना करा कि यहाँ पे कोई भी टैमरा नहीं है, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। फिर काफी देर तक कोई भी आवाज नहीं आई, लेकिन फिर से उस लड़की ने पूछा कि टैमरा यहाँ पे है क्या, मगर इस बार माया ने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया, इसलिए लड़की ने भी कुछ नहीं बोला, जिसकी वजह से माया को लगा कि वो वहाँ से चली गई है। यहाँ तक कि उसका फोन भी अपनी जगह से कहीं और मूव हो गया था। ये बात भी उसने सोची नहीं कि आखिर ये हुआ कैसे। दूसरी तरफ रैन भी एक फूड ट्रक से खाना ले रहा था, जहाँ पे उसको उसी डिनर के एम्प्लॉयज मिल गए जो कि उसको अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, मगर रैन उनको मना कर देता है। इधर माया काफी बोर हो रही थी, इसलिए वो पियानो बजा रही थी, लेकिन उसके पीछे ही बैठा हुआ था स्केयरक्रो, जो कि अगले ही पल वहां से गायब हो गया। वो नहाने गई तो स्केयरक्रो भी उसको बड़े मजे से देख रहा था, जो कि फिर से वहां से गायब हो गया। नहाने के बाद वो अपने बालों को सुखा रही थी, लेकिन अचानक से घर की लाइट चले जाती है। वो घर के मेन फ्यूज को ढूंढने लगती है और काफी ढूंढने पर उसको फ्यूज मिल भी गया, मगर इससे पहले कि वो फ्यूज को ऑन करती, उससे पहले ही उसका फोन नीचे गिर गया और जैसे ही उसने अपना फोन उठाया तो सामने में उसको दिख गई डॉलफिश। उसको देख के माया चिल्लाते हुए उस जगह से भागती है और एक छोटे से कमरे में जाके छुप जाती है। उसको उसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रहे थे, जो कि उसी की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे कदमों की आवाज तेज हो रही थी, वैसे ही माया की दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। अगले ही पल वो डोर भी किसी ने खोल दिया, जो कि था रैन। अब जाके कहीं माया की जान में जान आई। वो रैन को सब कुछ बताती है, लेकिन रैन उसको बोलता है कि तुमने स्मोक किया हुआ है, बियर भी पी हुई है और घर में काफी अंधेरा भी था, इसलिए ये सब कुछ तुम्हारा बस एक भ्रम होगा। और रही बात मास्क वाली लड़की की, तो तुमने ये पीछे वाली फोटो देखी होगी, जिस बात में माया ज्यादा नहीं सोचती और उसकी बातों को मान लेती है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी इतने में फिर से किसी ने दरवाजा नॉक कर दिया। रैन गुस्से में बाहर जाता है, जहाँ कुछ दूरी पे वही लड़की खड़ी हुई थी। रैन उसके पास जाके उसको धमकाने लगा, लेकिन वो लड़की रैन के पास आते ही वहाँ से भाग निकलती है। माया को टेंशन होने लगी थी, इसलिए रैन ने उसे बोला कि वो बस एक टीनेजर लड़की है जो कि हमारे साथ बस मजाक कर रही है, मगर इस बार वो फिर से आएगी तो हम लोग पुलिस को बुलाएंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं, जहाँ रैन खाते हुए काफी ज्यादा केचप गिरा रहा था। तभी अचानक से एक पतला केचप भी वहाँ पे गिरने लगा, जो कि केचप नहीं बल्कि एक मरे हुए मुर्गे का खून था, जिसको मार के किसी ने ऊपर में टांग दिया था। ये देख के दोनों पैनिक करने लगे और दोनों को समझ में आ गया कि सच में इनके घर में कोई घुसा है। रैन और माया सभी दरवाजे खिड़की को बंद कर रहे थे, लेकिन तभी स्केयरक्रो एक कुल्हाड़ी को गेट में दे मारता है। वो तो माया का लक अच्छा था कि वो कुल्हाड़ी उसके मुंह पे लगी नहीं। दोनों तुरंत एक कमरे में जाके छुप गए और गेट को भी जाम कर दिया, लेकिन उसी गेट के पीछे केचप से एक स्माइल और हेलो लिखा हुआ था। तभी स्केयरक्रो वहाँ पे आ गया, जिसने गेट को तोड़ के खिड़की में बदल दिया। वो उनको आराम से मार सकता था, लेकिन वो बीच में ही रुक गया और वहाँ से चलता बना, यानी कि अभी तो ये लोग बस इनके साथ खेल रहे हैं।
रैन नीचे अपना फोन लेने के लिए जाता है, लेकिन फोन को भी उन्होंने तोड़ दिया था और केचप से स्माइल बना दिया था। इनको बाइक की याद आई तो सोचा कि बाइक से भागते हैं, लेकिन बाहर आते ही स्केयरक्रो ने बाइक को भी जला डाला। दोनों वापस से अंदर जाके छुप गए और बाहर में ये तीनों इधर उधर घूम रहे थे। तभी माया ने रैन से बोला कि हम लोग घर के नीचे से क्रॉल होते हुए बाहर निकल सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक वेंट को खोला और उसी वेंट से बाहर निकलने लगे। वहाँ पे एक चूहा आके रैन के ऊपर चढ़ गया, इसलिए रैन ने उसको हटाया। चूहे की वजह से माया का ध्यान सामने से हट गया, इसलिए उसके हाथ से एक कील आर पार हो गई। माया के मुंह से आवाज निकल गई, जिसकी आवाज को सुनकर पिनअप गर्ल ऊपर आई, लेकिन उसको शक नहीं होता। रैन उसके हाथ से कील निकाल के कपड़ा बांधता है और फिर दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और सामने वाली शर्ट की तरफ भागते हैं। अब बगल में इतना बड़ा जंगल है, वहाँ जाते तो कम से कम पता होता कि आगे पीछे से कौन आ रहा है, लेकिन ये तो शेड में चले गए। शेड में जाने से पहले रैन बीच रास्ते में गिर गया था, जिसकी वजह से उसका अस्थमा पंप भी वहीं पर गिर जाता है। दोनों शेड के अंदर पहुंचे, लेकिन पिनअप गर्ल वहां पे पहले से मौजूद थी। माया खिड़की से बाहर की तरफ नजर रख रही थी और रैन ऊपर चला गया कुछ हथियार ढूंढने के लिए। तभी वहां पे पिनअप गर्ल ने माया को डरा दिया, जिसकी वजह से वो पीछे हुई और पीछे होते ही स्केयरक्रो ने उसको दबोच लिया। वो तो सही टाइम पर रैन आके शॉटगन चला देता है, जिसकी वजह से दोनों भाग जाते हैं। लेकिन शॉटगन चलाने का भी कुछ फायदा था नहीं, क्योंकि माया का फेस भी उस शॉटगन से बार बार बच गया था। फिर दोनों कैबिन से बाहर निकले, जहाँ पे उनको कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए रैन ने फिर से अंधाधुंध शॉटगन चला दी। वो काफी खुश हुआ कि उसने एक बंदे को तो मार ही डाला, लेकिन पास जाने पे उसको पता लगा कि वो तो इसी घर का ओनर जो था। दोनों काफी रोने लगे कि उनसे ये क्या हो गया, उनसे एक जान चली गई। अभी खुद की जान खतरे में है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। रैन को जोई की गाड़ी की चाबी दिखी, इसलिए दोनों गाड़ी को लेके भागने लगे, लेकिन तभी स्केयरक्रो वहां पे आ गया अपना ट्रक लेके, जो कि इनको ठोकने लगा अपने ट्रक से। माया तो बाहर निकल गई, लेकिन रैन बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि उसका पैर वहां पे फंस गया था। वो माया को वहां से भागने के लिए बोल रहा था, लेकिन माया उसको छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, मगर रैन के काफी इंसिस्ट करने पर वो वहां से भाग जाती है। रैन ने शॉटगन निकाली तो स्केयरक्रो ट्रक से गायब हो चुका था, क्योंकि वो आ चुका था उसकी गाड़ी के सामने। स्केयरक्रो ने उसके ऊपर कुल्हाड़ी की मदद से अटैक करा, इसलिए रैन ने भी अपनी शॉटगन चला दी, जिसकी वजह से स्केयरक्रो वहां से भाग गया। मुंह पे एक सड़ा हुआ बोरा बांध के खुद को किलर समझ रहा है, लेकिन जान बचाने के लिए खुद भी भाग रहा है। फिर रैन गाड़ी से उतर के माया को ढूंढने लगा और दूसरी तरफ माया भी एक जगह पे जाके छुप गई थी। उससे कुछ आवाज हो गई, जिसकी आवाज को सुन लिया डॉलफेस ने। वो उसकी तरफ आई तो माया ने खुद को एक पत्तियों के नीचे छुपा लिया, ये सोच के कि वो दिखेगी नहीं। डॉलफेस वहाँ पे आती है और वहाँ से चले भी जाती है। माया को लगा कि वो बच गई, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि डॉलफेस ने उसको सच में देख लिया था। माया वहीं पे लेटे लेटे जो के फोन से पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो सिर्फ उस जगह का एड्रेस ही बता पाती है। और वहीं पे उसको एक सड़ी हुई डेड बॉडी भी दिख गई, जो कि मूवी की शुरुआत वाले आदमी की थी। माया वहां से बाहर आती है और उसके बाहर आते ही डॉलफेस उसको नॉक करके अपने साथ घसीटते हुए ले जाती है। इधर रैन माया को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पीछे फिर से पड़ गया स्केयरक्रो। उसको अस्थमा का अटैक आया और अस्थमा पंप उसके पास था नहीं, इसलिए उसने एक बोतल की मदद से काम चलाया। थोड़ा आगे बढ़ के उसको पिनअप गर्ल मिल गई, जिसको उसने अपने गन पॉइंट पे ले लिया। उसने उससे पूछा कि माया कहाँ पे है, लेकिन पिनअप गर्ल तो हंस हंस के उसी का मजाक उड़ा रही थी। वो सोच रहा था कि इसको मार दो, लेकिन इसका दिमाग इतना स्लो था कि इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, उससे पहले ही स्केयरक्रो ने उसको आके नॉक कर दिया। आंखें खुलने पर माया और रैन खुद को एक कुर्सी पे बंधा हुआ पाते हैं और दोनों काफी इमोशनल भी हो रहे थे। रैन उसको बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। साथ ही में उसने उसको शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। जज्बात में माया उसको हाँ कर देती है। दोनों काफी खुश हो रहे थे, लेकिन सारी खुशियां अगले ही मिनट में खत्म हो गई, क्योंकि पिनअप गर्ल ने रैन को माया के सामने ही स्टैब करके उसको नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से रैन खुद के ही खून से चोक होकर मारा जाता है। माया चिल्लाते हुए उनसे पूछती है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जज्बात पर पिनअप गर्ल ने उससे बोला क्योंकि तुम लोग यहाँ पे आए, और ये इस फ्रेंचाइज की फेमस लाइन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। खैर स्केयरक्रो ने माया को भी जान से मार दिया और तभी वहाँ पे पुलिस का सायरन भी बजने लगा, जिसको सुनकर ये तीनों अपने ट्रक में बैठ के निकल गए माया को मरा हुआ सोचकर। इसके बाद सीन यहाँ से फिर से माया पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे माया अब भी जिंदा थी, और इसी के साथ मूवी यहीं पर हो जाती है खत्म। मगर इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्केयरक्रो
स्केरक्रो माया के बगल में ही लेटा हुआ है, यानी कि स्केरक्रो अब इसको मार देगा। तो दोस्तों ये थी द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 की पूरी कहानी, और टू बी ऑनेस्ट ये मूवी बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। हालांकि इस मूवी का बजट $8.5 मिलियन था और इसने कमाई भी $37.5 मिलियन, लेकिन वो सिर्फ इसने 2008 वाली द स्ट्रेंजर्स की वजह से कमाए हैं, क्योंकि उस मूवी की फील अलग ही थी और उसके काफी ज्यादा फैंस भी थे। लेकिन अभी जो ये मूवी आई है वो काफी ज्यादा बेकार है। खैर अब मूवी का तो पता नहीं, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे ही हॉरर मूवी से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना। बाकी और ज्यादा जुड़े रहने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप सभी से बातें करता रहता हूँ, इसलिए उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, जिसके बारे में आपको पता ही है कि वहाँ पे आपको क्या मिलेगा। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।